डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास। स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है। ये मौलिक अधिकार आपके एमए थर्ड सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है, और केवल इन्हीं के लिए नहीं है, जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी है। तो और पॉलिटिकल साइंस जब तक पढ़ेंगे तब तक इन सब से आपका आमना सामना होगा। और पॉलिटिकल साइंस का जीएस का सेक्शन है, ये इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट है, तो सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, डी भाग 6। तो आपकी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें की विवेचना की गई है। तो मौलिक अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, और उसी प्रश्न को इसने घुमा दिया है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से या नागरिकता से। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसको आप इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन है आपके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, या संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपके भारतीय संविधान के निर्माता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा, और इसमें भी अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद 32 जो कि आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के पत्र के अनुरूप है, या सरलता से संशोधनीय है, या मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो मूल अधिकार इसलिए मूल अधिकार है क्योंकि वे मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इस मूल संविधान में ये 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको 6 कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है?
ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल अनुच्छेदों में मूल अधिकारों की संख्या 24 है, यानी ऑप्शन डी। अब यानी भारतीय नागरिकों को संविधान ने 24 प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, यानी मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा कि भारत के संविधान मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, यानी जब संविधान बना तभी इसको उसमें शामिल किया गया था, न कि बाद में। इसलिए संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, क्या शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय में किसकी हम उसको चुनौती दे सकते हैं, या अपनी उसके माध्यम से बदला जा सकता है, या अपनी बात रखा जा सकता है, या किस मामलों में न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ए नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। बी प्रस्तावना भी नहीं है। सी मूल कर्तव्य भी नहीं है। डी मौलिक अधिकार। इसलिए ऑप्शन डी जो है मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी वाद योग्य है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर? उच्चतम न्यायालय पर या उपयुक्त दोनों पर। यानी मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति या दायित्व किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर है, या हाई कोर्ट पर है, या दोनों पर है? तो मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति इन दोनों पर है, यानी ऑप्शन सी, यानी उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति प्राप्त रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी मौलिक अधिकारों को टालना या उसको रोकना या विलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन या उनका सस्पेंशन हमकी संसद कर सकती है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा? बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? बिल्कुल नहीं। संसद द्वारा? हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यानी गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किसको बनाया गया? यानी आपके मौलिक अधिकारों का, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक या गार्जियन किसे नहीं बनाया गया? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, या मंत्रिमंडल को? तो भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया, या वो न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की संरक्षक है या गारंटी प्रदान करती है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है, वो भी आपातकाल के दौरान या किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। ये इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358-59 के तहत वर्णित है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, या संसद को, या न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं? तो मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार आपको संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है?
यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है किन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 5 से 9, बी 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 17 से 21। तो आपको सभी लोगों को पता है कि संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में प्रदत्त है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के सामने समानता का अधिकार है, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो विधि के सामने समानता का अधिकार आपका नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी किस संविधान के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत, या अनुच्छेद 15 के तहत, या अनुच्छेद 17 के तहत, या अनुच्छेद 18 के तहत। तो भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया, छुआछूत का समाप्त कर दिया है, इसलिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 चूंकि आपका स्वतंत्रता का अधिकार है और 14, 15, 16 ही समानता का अधिकार में आते हैं, इसलिए आपका अनुच्छेद 19 इस वर्ग से भिन्न है। नेक्स्ट, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है किससे संबंधित है, किसमें भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19 एक क में विशेष रूप से संबंधित है, या संविधान के अनुच्छेद 19 एक क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है, या ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या ऑप्शन डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किससे उद्भूत हुआ, किसमें उपबंधित है, तो स्वतः रूप से सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के व्याख्या के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क में विशेष रूप से भारतीय समाचार पत्रों का स्वतंत्र उपबंधित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यानी सीधा सीधा कहें तो प्रेस एवं विचार की अभिव्यक्ति या प्रेस या मीडिया या समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है किस संविधान के अंतर्गत आती है, तो संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत, वो भी 19 एक के क के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति के रूप में समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत यानी प्रदान की गई हैं। 10, 8, 6 या 4। तो अनुच्छेद 19 के तहत आपको कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार, इसलिए ऑप्शन सी 6 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। व्यवसाय का अधिकार, ये भी आपको संवैधानिक अधिकार है 19 के अंतर्गत ही। हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का अधिकार, तो आपको हड़ताल पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि धार्मिक अधिकार आपको 25 से 28 के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए आपका मौलिक अधिकार हड़ताल पर या हड़ताल या बंद का मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 14 से 18 ये आपका समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन डी 25 से 30 चूंकि डिसमैच है, एक 25 से 28 है और एक 29 30 है, तो इसलिए
शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 23 या अनुच्छेद 24। तो बच्चों के शोषण से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 24 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी भारतीय संविधान ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24 या अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका आंसर आपको धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 35। तो भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है, यानी न्यायालय जाने का आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, या डी शिक्षा का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तित करने वाले मौलिक अधिकार क्या आपके केवल मौलिक अधिकार हैं जो संविधान 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मतलब किसी व्यक्ति को आज़ाद या स्वतंत्र करने के लिए किस प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है? मैंडमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या सर्ट्यूटरी। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस संबंधी रिट जारी किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, या मतलब बंदी मतलब व्यक्ति को या जो बंदी किया उसको प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत करने, यानी उसकी स्वतंत्रता को सामने लाना, इसलिए इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में हम देखते हैं। इसी को आज़ाद कराने के लिए आप या कोई भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट में रिट के तौर पर हैबियस कॉर्पस का रिट दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न प्रकार के समादेश, जिसको हम रिट बोलते हैं, जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ राज्यों के हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, यानी राज्य के उच्च न्यायालयों को, जिला न्यायालयों को, या उपयुक्त दोनों को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केवल राज्य के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के जिला न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? यानी आपकी 5 प्रकार के रिट हैं जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और हर एक रिट का एक अलग अलग अर्थ है।
तो ये उसी में से पूछ रहा है कि किसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हैबियस कॉर्पस यानी बंद प्रत्यक्षीकरण का, या परमादेश का, या अधिकार परीक्षा का, या उत्प्रेषण का। तो हम आदेश देते हैं, इसका इसका अर्थ है परमादेश यानी मैंडमस का ये अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेषण रिट सर्टिफिकेट रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, या अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर, या उपर्युक्त सभी। तो उत्प्रेषण रिट तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य करता है, तब उसके लिए रिट सर्टिफिकेट या उत्प्रेषण जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को, यदि वो कोई अधिकारी है यानी सरकारी कर्मचारी है, अगर अपने अधिकार से वो अगर ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए उसको अधिकार प्राप्त नहीं है, तब उस कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप बताइए किस अधिकार के अंतर्गत ये आप कार्य कर रहे हैं। अगर वो संतोषजनक जवाब देता है तो कार्य करता है, अगर नहीं देता है तो फिर वो अपने पद से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, या बंद प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन सी उत्प्रेषण के माध्यम से ऐसे कर्मचारी को कार्य करने से रोका जाता है जिसको करने के लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, यानी किसकी व्याख्या या किसकी व्यवस्था मूल अधिकारों में नहीं की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23-24 है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में अब शामिल नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन को इसको अपने एक विधि कानूनी अधिकार का रूप दे दिया, बजाय मौलिक अधिकार से हटाकर अपने इसको कानूनी अधिकार दे दिया, इसलिए ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक वर्तमान में अब कानूनी अधिकार है। पहले ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, या 45वें संविधान संशोधन अधिनियम, या 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार होता है, यानी वोट देने का अधिकार होता है, कौन सा अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक अधिकार, एक आर्थिक अधिकार, या एक कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार आपका नागरिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार। कई लोग इसको राजनीतिक अधिकार भी बताते हैं, लेकिन एक भ्रम है। मत देने का अधिकार आपका एक नागरिक अधिकार है, ऑप्शन बी सही होगा। उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 आपके 19 और 20 आपके स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम है। अनुच्छेद 18 किसकी व्यवस्था करता है, विभिन्न प्रकार की उपाधियों के अंत की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टोटल 40 क्वेश्चंस थे मौलिक अधिकार से संबंधित।
इसको आप सॉल्व करते रहिए। और ये फंडामेंटल राइट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये सभी के लिए जानना जरूरी है या उसको पढ़ना जरूरी है। इनका किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और इसको प्रैक्टिस करने की कोई प्रयास करें और आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें आप। और इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।